माया के खिलाफ कांग्रेस ने कर दी सबसे बड़ी चोट। बसपा की विरासत पर अब कांग्रेस की नजर। कांसीराम की सीट से खड़गे को उतारने की कवायद तेज। दलित वोटों पर कांग्रेस की ये चाल अगर हो गई कामयाब तो बसपा का मिट जाएगा नामो निशान। देश की सियासत का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, ये बात हर किसी को बखूबी मालूम है। चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड भी इसकी तस्दीक करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक उत्तर प्रदेश से ही जीतकर प्रधानमंत्री बने। बीजेपी की सत्ता की हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए विपक्ष ने अब इसी रास्ते से एक बड़ा प्लान तैयार किया है। एक ऐसा सियासी चक्रव्यूह बनाया है जिसमें बीजेपी को फंसाने की तैयारी की गई है। अब उस चक्रव्यूह के अर्जुन बने हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश से 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस की नजर भले ही भाजपा पर हो, लेकिन कांग्रेस के लिए बीएसपी भी कम खटक नहीं रही है, क्योंकि कांग्रेस को बखूबी मालूम है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच अगर कोई सबसे बड़ा अवरोध है तो वो बीएसपी ही है। यही वजह है कि अब बीएसपी की विरासत पर कांग्रेस की नजर लग गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए कांग्रेस बसपा सुप्रीमो मायावती की सियासत को ग्रहण लगाना चाहती है, बसपा के बड़े दलित वोट बैंक पर कब्जा करना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तर प्रदेश की ऐसी सीट से इस बार चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही है जिस सीट पर कभी कांसीराम ने दलितों के दिल में राजनीतिक चेतना जगाई थी। उस सीट से मानवर कांसीराम सांसद हुआ करते थे। 3 दशक के बाद अब जब बसपा की सियासत हाशिए पर पहुंच गई, तब कांग्रेस खड़गे के जरिए दलितों को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में अब कांग्रेस बसपा सुप्रीमो मायावती के वोट बैंक को तोड़ने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को दक्षिण की कर्नाटक की गुलबर्गा सीट के साथ ही अब इटावा या फिर बाराबंकी सीट से विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर उतारने की कवायद में जुटी है। सबसे बड़ी बात यह है कि बसपा प्रमुख मायावती के राजनीतिक गुरु इटावा की सीट से कभी सांसद थे, जबकि दूसरी सीट मायावती के बेहद करीबी रहे पीएल पुनिया की बाराबंकी सीट थी, जहां से वो सांसद थे। फिलहाल तो ये दोनों सीटें बीजेपी के पास हैं, लेकिन इनमें से किसी एक सीट से मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस चुनाव लड़ाना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस की नजर इटावा में दलित और पिछड़े वोटों का समीकरण पर लगी है, तो बाराबंकी सीट के दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन की वजह से कांग्रेस की पसंद बनी है। जाहिर तौर पर कांग्रेस चाहती है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे के यूपी से चुनाव लड़ने की वजह से यूपी का दलित माया से छूटकर उनके साथ खड़ा हो गया तो वो कांग्रेस की राजनीति के लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि 1984 में कांसीराम ने बसपा का गठन किया, दलित समाज को एक मुक्त सियासी आधार दे दिया। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में घूमकर पिछड़े दलित, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के बीच में उन्होंने अभियान चलाया, जिसका परिणाम ये रहा कि कांग्रेस से दलित टूटकर बीएसपी में जुट गया। ऐसे में अब कांग्रेस चाहती है कि कांसीराम 1991 में जो इटावा लोकसभा सीट से सांसद थे, इस सीट से मल्लिकार्जुन खड़गे को लड़ाकर जाति तिलिस्म को तोड़ा जाए। इसी रणनीति के तहत ही कांग्रेस का एक तबका प्रियंका गांधी को भी जवाहरलाल नेहरू की कर्मस्थली फूलपुर से चुनाव लड़वाने की प्लानिंग पर काम कर रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने बीजेपी की राह में कांटे और बसपा की सियासत को खत्म करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर दिया है। अगर प्लान के मुताबिक ही एग्जीक्यूशन हो गया तो बीजेपी के लिए 24 की राह बेहद मुश्किल हो जाएगी। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।